प्रिय दर्शकों, नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनजर आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़-भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। आरएसपी के विद्युत वितरण विभाग के कर्मचारियों द्वारा एसी HIPOT किट कंट्रोलर इन हाउस विकसित। सेल आरएसपी के विभिन्न विभागों में दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार प्रदान। और आजादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं पद्मश्री वाणीकंठ निमाई चरण हरिचंदन। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के विद्युत वितरण विभाग के उद्यमी कर्मचारियों की एक टीम ने सफलतापूर्वक एसी HIPOT किट कंट्रोलर सिस्टम विकसित किया है, जिससे न केवल उपकरण उपलब्धता में वृद्धि हुई है, बल्कि कंपनी के लिए पर्याप्त बचत भी हासिल हुई है। एसी डाइलेक्ट्रिक विथ स्टैट टेस्ट HIPOT टेस्ट का उपयोग परीक्षण वस्तु जैसे ट्रांसफार्मर, स्विच गियर, लाइटनिंग अरेस्टर, बेस बार और इंसुलेटर के इंसुलेशन की स्थिति का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। यह हाई वोल्टेज और ओवर वोल्टेज ट्रांजिएंट के इंसुलेशन की क्षमता को इंगित करता है। विद्युत वितरण विभाग के परीक्षण ग्रुप में हाई वोल्टेज टेस्ट किट है, जो पिछले 10 वर्षों से खराब पड़ा था, क्योंकि इसका कंट्रोलर त्रुटिपूर्ण था और इसकी मरम्मत में मूल निर्माता की ओर से कोई सहयोग नहीं मिल रहा था। विद्युत वितरण के परीक्षण ग्रुप में शामिल श्री KS दंडपाट, श्री SK पटनायक, श्री RN साहू और वसीम अंसारी और श्री रविकांत हांसदा प्रशिक्षार्थी ने प्रबंधक PD श्री BJR स्वाई के नेतृत्व में खराब किट को पुनरुद्धार करने की चुनौती हाथों ली। दोषपूर्ण कंट्रोलर के बाड़े का उपयोग करके और अन्य त्रुटिपूर्ण अप्रयुक्त उपकरणों से विभिन्न घटकों को उबारने के लिए एक नया कंट्रोलर तैयार किया गया था। मॉडर्न टेस्ट किट में पाए जाने वाले सभी सुरक्षा और मॉनिटरिंग फीचर्स जैसे ट्रांसफार्मर ओवरलोड प्रोटेक्शन, इमरजेंसी पुश बटन, जीरो स्टार्ट इंटरलॉक, HV साइड करंट डिस्प्ले आदि संशोधित सेट में समाहित किए गए। कंट्रोलर का कड़ाई से परीक्षण किया गया था और सभी सुरक्षा सुविधाओं के सत्यापन के बाद इसे नियमित रूप से साइट उपयोग के लिए स्वीकार कर लिया। 5 मार्च 2022 को विद्युत वितरण विभाग की हाई वोल्टेज टेस्ट लैब में एक छोटे से समारोह में मुख्य महाप्रबंधक इलेक्ट्रिकल श्री MK महंती ने टेस्ट सेट का प्रदर्शन देखा और उनकी सराहनीय उपलब्धि के लिए टीम की प्रशंसा की। उन्होंने टीम को बधाई देते हुए भविष्य में इस तरह के और प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर महाप्रबंधक प्रभारी PD श्री MK भास्करन, अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। कंपनी में सफलतापूर्वक 25 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित करने के लिए विभिन्न विभागों में दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किए गए। कार्मिक विभाग के सम्मेलन कक्ष में 26 फरवरी को आयोजित एक कार्यक्रम में महाप्रबंधक प्रभारी कार्मिक एवं प्रशासन श्री B कुल्लू ने 2 कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किए। 28 फरवरी को इस्पात जनरल अस्पताल में और जनसंपर्क विभाग में इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी चिकित्सा डॉक्टर BK होता ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग के 22 कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किया। उप महाप्रबंधक जनसंपर्क एवं संचार मुख्य श्रीमती अर्चना सतपति ने जनसंपर्क विभाग के 2 कार्मिकों को पुरस्कार प्रदान किया। उल्लेखनीय है कि 31 दिसंबर 2021 को 25 साल की सेवा पूरे करने वाले अधिकारियों सहित 1033 कर्मचारियों ने पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार प्राप्त करेंगे। कंपनी ने उनके योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए प्रशंसा स्वरूप प्रशस्ति पत्र के साथ प्रतीक उपहार स्टेनलेस स्टील का डिनर सेट प्रदान करती है। आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं पद्मश्री वाणीकंठ निमाई चरण हरिचंदन। श्री हरिचंदन का जन्म 9 जुलाई 1901 को केंद्रपाड़ा में हुआ था।
1916 में निमाई ने अपने परिवार के भगवान श्री राधा गोविंद जीउ के मंदिर में अपने प्रसिद्ध संगीतकार पैतृक चाचा गुरु गोकुल श्री चंदन, उड़ीसा के कुछ प्रसिद्ध संगीतकारों के गुरु जैसे श्री बालकृष्ण दास और श्री मोहन सुंदर गोस्वामी से मृदंग और हारमोनियम बजाकर संगीत सीखना प्रारंभ किया। उनके संगीत का इतना शाश्वत मूल्य है कि उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी सुनहरी आवाज़ ने अपने पुराने जादू और जोश में रत्ती भर भी कमी नहीं आई। उनकी अनूठी आवाज़ आज भी हर उड़िया समुदाय के दिलों में गूंजती है। वह अपने भक्ति गीतों, भजन और जड़ान के लिए प्रसिद्ध थे, जो ज़्यादातर भगवान जगन्नाथ की महिमा पर आधारित थे। इसके अलावा उनके ओडिसी छंद, चंपू, पल्ली गीत, लोकगीत आदि गीतों के विशाल प्रदर्शनों की सूची थी। उड़ीसा के इस शानदार गायक को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। 1954 में केंद्र संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1976 में पद्मश्री, 1978-79 में उड़ीसा संगीत नाटक अकादमी सहित उड़िया संगीत परंपरा में उनके योगदान के लिए पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुआ। उन्होंने पवित्र 22 पहाड़ पर भगवान जगन्नाथ की महिमा गाते हुए 20 जुलाई 1983 को बहुड़ा यात्रा के दिन स्वर्गीय निवास के लिए इस नश्वर दुनिया को छोड़ दिया। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।